शुरू करूं? हनुमान चालीसा या सुंदरकांड? अब सुंदरकांड में देखो क्या सिर्फ हनुमान जी का दर्शन कर लिया, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? हनुमान जी जीवन में कहते हैं, हम इन बच्चों को समझाते उड़ा मत करो, ओए राम मंदिर में उड़ा मत करो, उड़ा मत करो। लेकिन फिर क्या कह रहा हूं? उड़ा करो। हनुमान जी ने कहा है उड़ा करो। हनुमान जी कब कब उड़े? सुंदरकांड में हनुमान जी उड़े जिस समय पर सुग्रीव भयभीत था। सुग्रीव ने देखा राम को, जब जब नेगेटिव शक्तियां पॉजिटिविटी को देखती हैं तो घबरा जाती हैं। वो हनुमान उड़े, पहली बार उड़े हनुमान पशुता को प्रभुता से मिलवाने के लिए। क्या उड़ने में बुराई नहीं है, लेकिन उसके पीछे व्हाट इज द मैसेज? उसके पीछे हमारा संदेश क्या है? किसी नेगेटिव को पॉजिटिविटी के साथ जोड़ना होना तो उड़ो। हनुमान जी दूसरी बार उड़े। दूसरी बार कब उड़े? जिस समय पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा मेरी सीता वहां पर लंका में है। हनुमान जी उड़े, दूसरी बार उड़ रहे हैं हनुमान जी। किस लिए उड़ रहे हैं? जब किसी बहन बेटी के ऊपर विपत्ति आई हो ना तो उड़ो, जितना उड़ सकते हो उड़ो। हनुमान जी तीसरी बार उड़े। तीसरी बार उड़े हनुमान जी कि जिस समय पर लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं। जब हमारा युवा कोई मूर्छित पड़े हुए अपने युवा समुदाय को जगाने के लिए हमारे को उड़ना पड़े ना, तो जितना हो सकता है उड़िए। उड़ने में बुराई नहीं है, अहंकार में मत उड़िए, दिखावे में मत उड़िए, मैं में मत उड़िए। किसी बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए उड़िए, युवा वर्ग को जगाने के लिए उड़िए। कोई नेगेटिविटी में फंसाओ उसको पॉजिटिविटी में लाने के लिए उड़िए। हनुमान जी ने क्या क्या मैसेज नहीं दिया। हनुमान जी जिस समय पर वो लंका पर जाने की तैयारी कर रहे थे ना, जिस समय पर लंका पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो एक बोला मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वापस लौटने की गारंटी नहीं है। दूसरा बुजुर्ग बोला कि जिस समय पर भगवान ने वो बड़ा अवतार लिया था मैं 3 चक्कर लगा आया था, आज मैं नहीं जा सकता। हनुमान चुपचाप पीछे बैठे हुए थे। तब उस समय पर जामवंत ने वचन सुनाए। ये भी स्वामी जी बोल रहे थे, हमारे वामन अवतार बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि जामवंत के वचन सुन। जामवंत ने क्या कहा? जामवंत ने कहा ओए तू अजर हो जाएगा। उसने कहा ज्यादा यही तो है, बीमारी नहीं आएगी। बट इज मीनिंग ऑफ द अजर? अजर का मतलब है जिसको बीमारी ना। कहते हैं बीमारी तो नहीं आएगी, लेकिन उसका क्या फायदा? कई लोग ऐसे जिनको बीमारियां नहीं आई लेकिन दूसरे को भी चैन लेने नहीं देते। कहते तू अमर हो जाएगा। हनुमान जी फिर भी चुप रहे। कहते अमर ही तो हो जाएंगे ना, उम्र ही तो बढ़ जाएगी ना। इट इज नॉट कन्फर्म कि उम्र बढ़ने के बाद भी हम कोई अच्छे कर्म करेंगे या। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था, 2 बुजुर्ग आ रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा स्वामी जी आपकी लंबी उम्र होगी बहुत ज्यादा। मैंने कहा कोशिश करो 500 साल की हो। मैं कहा कोशिश करो, दुआ करो 500 साल की हो। तो दूसरा बुजुर्ग बोला अरे महाराज इतनी उम्र क्या करोगे? मैं कहा तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा? उम्र मैं मांग रहा हूं। मैंने कहा हम कहते हैं चलते फिरते इन एवरी कंडीशन और एवरीवेयर। अगर मान लो मैं सेवा करता रहूं तो मेरी 500 साल उम्र हो, और अगर मैंने मल मूत्र का त्याग 4 पाई पर करना हो तो यही मर जाओ। मंदिर में मैसेज भेज देना स्वामी मरा पड़ा है वहां पर। अमर का क्या फायदा? जब उन्होंने कहा जब तेरे ऊपर, आखिर में क्या कहा उन्होंने? कई कंडीशन देने के बाद तू बलवान हो। कहते क्या करना बलवान का? मेरी माँ को लंका में पकड़ के रखा हुआ है रावण ने, उसको छुड़वा नहीं सकता। ऐसे बल को मैंने क्या करना? फिर क्या करूँ? बहुत रघुनायक छोहू। तेरे को भगवान बड़ा प्यार करे। इतना बात तेरा अवतार क्यों हुआ है? तेरा भगवान का काम करने के लिए तेरा अवतार हुआ है। और एकदम से दर्द मिला। जितने आपके अपने हैं ना, समझना उतने दुख हैं। इस मोहल्ले में से, इस स्ट्रीट में से ना, इस गली में से अभी 150 आदमी निकल जाए, आपका कोई मतलब नहीं। एक अपना निकल जाए और राम राम ना करे ना, सारा मतलब पता चल जाएगा। आप जिंदगी में पता क्या सोचो, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। जिसके साथ मैं कल एक प्रोग्राम में बैठा था, एक महिला आई, स्वामी जी बड़े दिल से, बहुत देर से दिल कर रहा था आपको एक बार प्रणाम कर रहा हूँ, आपको एक बार। मैं क्या बात है, यहाँ पर 400 लोग बैठे हैं,
सिर्फ 13 दिन ही क्यों किया? क्योंकि पिछले जन्म के हमारे सारे कर्जे छूटे हुए। कौन किसी से प्यार करता है? कौन अपने? किसने पूछा? स्वामी जी, खून के रिश्ते सच्चे होते हैं या प्यार के रिश्ते सच्चे होते हैं? मैंने कहा ना खून के रिश्ते सच्चे होते हैं ना प्यार के रिश्ते सच्चे होते हैं। जब तक कर्जे होते हैं आदमी के तब तक सारे, जैसे ही कर्जे खत्म होते हैं फिर अपने भी अपने नहीं होते हैं। और जब कर्जे होते हैं, मैं आपको जानता नहीं, आप मेरे को जानते नहीं, लेकिन कितने प्यारे लग रहे हैं। ये जन्म जन्मांतरों के कर्जे हैं। हनुमान जी कहते हैं बातें करने में सबसे पीछे रहो और काम करने में सबसे आगे रहो। सुंदर कांड ऐसा कांड है, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करूंगा, किसी भी देवी देवता का सिर्फ दर्शन करने से कभी कल्याण नहीं होगा। माफ कर देना, मैं सनातनी हूं। वैष्णो देवी जाओ, आपका आश्रम है। हरिद्वार जाओ, आपका आश्रम है। वृंदावन में भी आपका आश्रम बन रहा है। ये आपके घर के पास भी मेरा एक जगतपुरी में एक आश्रम है, ये छात्रा में है, कितने आश्रम है। मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, खाली ये मूर्तियां देख देख के ना आपका कल्याण नहीं होगा। ये मूर्ति कैसे मूर्ति के रूप में आई, उसने कितनी यात्रा की, कितने संघर्ष किए, उसको सोच के, इसके जीवन लीला को समझ के ना आपका कल्याण दर्शन नहीं दार्शनिक बन दो। इनसे कोई ना कोई ज्ञान लीजिए, तब आपके जीवन का भी जाइए, कभी हरिद्वार जाइए, आप आइए। फिर भी अगर मैंने कोई गलती कर दी हो तो मेरे को माफ मत करना। लोग तो कहते हैं माफ करना, मैं कहूंगा बिल्कुल तुम्हारे को मेरी कसम लगेगी माफ मत करना, मेरे साथ डिस्कशन करना। एक बार कह दीजिए जय श्री राम, फिर कहिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भोजन करके नो 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 भोजन हम करते ही नहीं। एक मिनट जी, एक मिनट गुरुजी, थोड़ी देर दे दो गुरुजी, थोड़ा टाइम गुरुजी ले रहा हूँ, आपका समय बहुत कीमती है गुरुजी। बैठ जा राधिका, बैठ बुला। गुरुजी इस बच्चे का जन्मदिन है, उससे तो आशीर्वाद लो। बैठो बैठो आराम से बैठो, बैठो बैठो भैया, बैठो 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 ना, आ जाओ अंदर, आ जाओ भाई साहब अंदर आ जाओ। गुरुजी